हम लोग कॉइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेते हुए आए हैं। यहाँ पे टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग 2 कॉइन, टॉसिंग 3 कॉइन्स, सिंगल प्रॉब्लम को लाए हैं। चलिए देखते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन टॉस्ड वंस। जब एक कॉइन को फेंका जाता है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा हेड आने का। ठीक, तो कैसे करके लिखेंगे, चलिए हम लोग को प्रेजेंटेशन भी बहुत मायने रखते हैं। तो ऐसे वाले प्रॉब्लम 1 मार्क्स में पूछते हैं, आप सिंपली कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट नंबर प्रोसेस, हम लोग प्रोसेसराइज करेंगे। तो हमारे पास है वी हैव टोटल पॉसिबल आउटकम्स, क्या है, हेड और टेल। ठीक, आपसे पूछा गया है कि हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हेड तो एक ही तो है, तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स क्या बनेंगे, ओनली वन, एक ही होगा। ठीक, अब आपको प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है तो किस तरह प्रेजेंट करेंगे, हेड पूछा है तो प्रोबेबिलिटी का सिंबल P यूज करेंगे और यहाँ पे हेड लिखेंगे और फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो यहां पे याद रखिएगा ये सेट है और यहां पे नंबर पूछे, तो इस सेट में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो देखिए फेवरेबल आउटकम के सेट में कितने सारे फेवर में है, एक ही है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, 1 बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम, कितने सारे टोटल पॉसिबल आउटकम है, 1 2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 हो जाएगा। यही सिंपलेस्ट फॉर्म में है, आप आपका आंसर 1/2 में रख सकते हैं। अगर आपको लगता है सर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं, 0.5। याद रखिएगा जो फ्रैक्शन टर्मिनेट है आप उसी को डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, गलती से नॉन टर्मिनेटिंग में मत कन्वर्ट कीजिए। अगर जो डेसिमल जो फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग देगा उसको गलती से नॉन टर्मिनेटिंग में लेके आप अप्रोक्सीमेट बिल्कुल ना लीजिए, फ्रैक्शन में ही छोड़ दीजिए सिंपलेस्ट फॉर्म में, वही आपका आंसर है। अगर आप गलती से अप्रोक्सीमेशन आंसर लेते हैं तो आपके मार्क्स कट जाएगा। सर ऐसा क्यों, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है, वहाँ पे एक डेसिमल भी आप इधर उधर करेंगे तो आपका रिजल्ट में ह्यूज चेंजेस आ जाएगा। ठीक, तो आपको वैसे नहीं करना है। चलिए अभी हम लोग दूसरा प्रॉब्लम को देखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम को देखेंगे। क्या कहते हैं, हरप्रीत टॉसेस 2 different coins simultaneously. What is the probability that she gets at least 1 tail? मतलब कम से कम एक टेल होना चाहिए, उससे ज़्यादा अगर होता है तो कोई दिक्कत नहीं। बच्चे लोग यहाँ पे बहुत मिस करते हैं, मतलब मिस्टेक करते हैं। किस तरह का मिस्टेक करते हैं, वो लोग सोचते हैं सिर्फ एक ही टेल होना है, बस उसी को उठा के ले लेते हैं। चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, आप ही के क्लास का सोच के। मान लीजिए हमको गेम खिलवाना है आपके क्लास में और हमने बोला कि कम से कम हमको 5 स्टूडेंट चाहिए, कम से कम, इसका मतलब 5 से कम नहीं आना चाहिए। अगर 5 से ज़्यादा भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर मिनिमम हमको 5 चाहिए। और वहाँ पे एटमोस्ट जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसमें देखिएगा वर्ड यूज़ किया है एटमोस्ट 2 हेड, इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होना चाहिए, मतलब 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वहाँ पे एटमोस्ट में आपके मैक्सिमम बाउंड्री फिक्स्ड किया गया है और एटलीस्ट में मिनिमम बाउंड्री फिक्स्ड किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये 2 क्वेश्चन। ज़्यादातर आपको इस तरह के अगर टॉस वाले कॉइन में आते हैं तो कॉइन में आते हैं तो 3 और 2 वाले में एटलीस्ट और एटमोस्ट वाला प्रॉब्लम बहुत पूछते हैं लोग। ठीक, तो यहाँ पे आपसे हम लोग चलते हैं, पहले इसको देखते हैं उसके बाद इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलिए आउटकम्स लिख लेते हैं। 2 कॉइन को अगर एक साथ फेंका जाए तो हमें आउटकम्स क्या मिलते हैं, हेड टेल, 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 टेल।
अब बहुत सारी बुक में बहुत सुंदर सा प्रेजेंट है, वो इस तरह करते हैं, ठीक है, ऐसे फर्स्ट ब्रैकेट लगा के ऐसे करके लिखते हैं, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हैं प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग जो प्रेजेंटेशन लिखे थे उसी को लेते हैं, फिर से लिख लेते हैं। तो हेड और अब बढ़ते हैं हमारे सॉल्यूशन की तरफ। एटलीस्ट 1 टेल, तो कम से कम 1 टेल तो दिखना चाहिए। क्या इसमें एक भी टेल दिख रहा है आपको? नहीं, तो ये वाला नहीं आएगा, ठीक है, फेवरेबल में। उसके बाद क्या इसमें एक, यस इसमें एक दिख रहा है। क्या इसमें दिख रहा है? हाँ बिल्कुल इसमें दिख रहा है। क्या इसमें एक ट्रेल दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। आपका सवाल यहाँ यहीं पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो लोग इन दो को ले लेते हैं, इनको नहीं लेते हैं। वो बोलते हैं सर यहाँ पे तो 2 है। आपसे पूछा गया है कम से कम 1 होना, ज़्यादा होने से और भी अच्छी बात है, तो ये भी इंक्लूड हो जाएगा फेवरेबल आउटकम में। तो हमें क्या लिखना होगा यहाँ पे? हेड टेल हेड और टेल, और आपका रिजल्ट हो जाएगा फेवरेबल। कितने सारे हैं? 1 2 3 है, तो 3 लिखेंगे। और टोटल कितने हैं? 1 2 3 4, तो आपका आंसर हो जाएगा 3/4। ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, आप आपका आंसर इस तरह रख भी सकते हैं। अगर आपको लगता है ये सर नीचे 4 है, इसका मतलब ये टर्मिनेट होगा, आप टर्मिनेटिंग डेसिमल में भी रख सकते हैं, तो जरूरी नहीं है आपको सेम मार्क्स मिल जाएंगे, तो आप इतने में रख के कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अभी हम लोग थर्ड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, ठीक, थर्ड में। तो यहाँ पे भी सिर्फ चेंज हो गया थर्ड में, तो और यहाँ पे चेंज हो गया, तो यहाँ पे जो है वो लिख लेंगे। यहाँ पे थर्ड वाले में आपके 2 प्रॉब्लम है। एक बोला गया है कि एटमोस्ट 2 हेड, और दूसरा कहा गया है 2 हेड्स। तो एक प्रॉब्लम में सब प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको टोटल पॉसिबल आउटकम और फेवरेबल आउटकम बार बार नहीं लिखने होंगे, एक ही बार लिखिएगा। और अभी यहाँ पे 1 नंबर दिए हैं, तो आप यहाँ पे 1 नंबर लीजिएगा, और क्या लिखा हुआ है? एटमोस्ट 2 हेड, तो आप यहाँ पे एट मोस्ट 2 हेड्स लिखेंगे, ठीक। और फिर बच्चे लोग बोलते हैं कि सर यहाँ एक ही प्रॉब्लम में क्या हम 2 बार ये लैंग्वेज को लिखेंगे? नहीं, जब आपको एक प्रॉब्लम में 2 सब प्रॉब्लम हो, तो उस केस में क्या करेंगे? पहले वाले के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक। देख लेंगे दूसरे वाले में क्या करेंगे। दूसरे वाले में क्या करेंगे? ये लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, वो भी सही है, ठीक। और आपको फेवरेबल आउटकम ना यहाँ से करना है, जैसे कि टोटल पॉसिबल आउटकम दोनों के लिए तो सेम रहेगा, पर फेवरेबल आउटकम चेंज होंगे। तो आपको नंबर 1 वहाँ से लिखने हैं, फेवरेबल आउटकम आपको फिर से लिखने होंगे दूसरे वाले के लिए। तो चलिए पहले वाला देखते हैं, एट द मोस्ट 2 है। तो इसके लिए हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम लिख लेते हैं, जो हम लोग डिस्कस किए थे, टोटल 8 होते हैं, वो लिखेंगे हम सबसे पहले। हेड 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 टेल हेड टेल 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 हेड टेल हेड 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 टेल हेड एंड हेड टेल हेड, टोटल 8 हो गया। अब आपसे पूछ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होना चाहिए, 2 से कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सॉरी 2 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये इसमें कितने हेड हैं? इसमें 3 हेड है, मतलब 2 को क्रॉस करके चला गया, नहीं लेंगे इसमें 2 हेड है। चलिए इसको डाल देते हैं हमारे फेवरेबल में, ठीक। नेक्स्ट इसमें कितने हेड हैं? तो इसमें 1 है। क्या ये सपोर्ट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। 2 से ज़्यादा नहीं होना, नहीं होने से भी चलेगा, तो यहाँ तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या इसको ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। यहीं पे फिर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, वो लोग बोलते हैं सर यहाँ तो हेड है ही नहीं, तो आप कैसे ले रहे हैं? यहाँ तो देखिए यहाँ पे एटमोस्ट पूछा गया है, ज़्यादा से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा नहीं जाना है, 2 से नीचे रहिए जितने हो सकते, नहीं भी होंगे तो चल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा? टेल टेल हेड और टेल हेड हेड, और कोई है टेल हेड टेल एंड हेड टेल हेड। तो अगर आप यहाँ गिनते हैं तो आप देख सकते हैं आपके टोटल पॉसिबल आउटकम तो नीचे 8 रह जाएगा, और फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो 7/8 ही आपका आंसर है। अब सेकंड वाले के लिए देखिए, सेकंड वाले में हम लोग को यहाँ पे सेकंड, उसके बाद नीचे लिखना होगा ऐसे करके सेकंड, तो यहाँ तो हम लोग जगह नहीं है, तो हम लोग इसी में लिखेंगे, यहाँ पे सेकंड डालेंगे, ये पूरे चेंज हो जाएंगे, कोई नहीं रहेगा, ठीक है। और
इसको आपको दोबारा लिखने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसी का प्रॉब्लम है, तो हम लोग इसको नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, एटमोस्ट वर्ड लिख जाएगा, यहाँ पे 2 हेड्स आएंगे, ठीक है। चलिए फेवरेबल आउटकम। सर यहाँ क्वेश्चन का मतलब क्या है, यहाँ पे मतलब जब आप 3 कॉइन को एक साथ फेंकेंगे तो 2 हेड, यहाँ मतलब ओनली 2 हेड, ना ज़्यादा ना कम। यहाँ पे ओनली वर्ड यूज नहीं किया है, पर आपको समझ लेना है 2 हेड का मतलब सिर्फ 2 ही हेड होना चाहिए। तो देखिए कहाँ कहाँ फेवर कर रहा है आपका, यहाँ 3 हेड हो जा रहा है, यहाँ 2 हेड है, तो हमारा यहाँ पहला वाला आ जाएगा, ठीक। सर यहाँ कितने हेड, यहाँ पे 1 हेड है, ये नहीं चलेगा, यहाँ नहीं चलेंगे, ये भी नहीं चलेगा, यस ये वाला आपका हो जाएगा। तो 1 हेड है और एक बचा होगा वो हेड। तो यहाँ आपको 3 फेवर करना है रिजल्ट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3/8। नीचे वाला तो फिक्स रह जाता है पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए, तो आपका आंसर 3/8 होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।